ये बात तो तथ्य है कि आप लॉन्गेस्ट सर्विंग भारत के एम्बेसडर रहे चीन में, लगभग 4.5 साल आपने बिताए थे। उस समय बहुत सारी चीजें थी जो हुई थी। उस स्टेपल्ड वीजा का विवाद हुआ था जिसे आपने सुलझाया था। वो कहते थे कि भाई अरुणाचल और अक्साई चिन, आपने कहा कि भाई वीजा चाहिए तो मैं छाप कर ही दे दूंगा पूरी तस्वीर भारत के नक्शे की। 2013 जहां से डेप्सांग प्लेटू का पूरा विवाद शुरू हुआ था, क्या सचमुच में आपने उस समय कह दिया था कि प्रीमियर को आना है, पहले सेना पीछे हो जाए? देखिए, ये पब्लिक में कहना उचित नहीं होगा। जवाब मिल गया है सबको। पर क्या हर देश के हिसाब से, मतलब हर देश को डील करने की एक अलग तरीका है और उसमें सॉफ्टली नहीं होती है डिप्लोमेसी? हाँ, बिल्कुल होती है। बहुत नहीं, वो देश पे भी डिपेंड करता है, सिचुएशन पे भी होता है। देखिए, डिप्लोमेसी जो है एक किस्म से बहुत, मैं क्या कहूँ, बहुत डायनेमिक होती है कि आप माने सिचुएशन देखते हैं, मैदान देखते हैं, प्लेयर को देखते हैं, अपना हित देखते हैं, तो उसके हिसाब से जो आप कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं, क्या शब्द का प्रयोग होता है, आप कठोरता से कहते हैं या प्यार से समझाते हैं, ये डिपेंड करता है। ये मैं आपको नहीं कह सकता कि इस देश के साथ ऐसा ही होता है, वो बदलता रहता है। पर चीन को अगर हम देखें, क्या वो आज हमारी ताकत समझ रहा है? क्या हम बराबरी पर बातचीत कर रहे हैं? क्योंकि बहुत मुश्किल समय निकला है, कोविड से लेकर उसके बाद गलवान का समय, जो कि अभी भी गतिरोध है। देखिए, किसी भी जब ऐसी चुनौतियां आती हैं जैसे चीन के साथ हुई 2020 में, बात करना तो बात की बात है। अगर आपको माने उसी स्तर पे उनके साथ कुछ भी बात करें या मैं कहूँगा आपका जो मैसेजिंग भी है, सबसे पहले आपको ग्राउंड में कुछ करना होगा। और सबसे बड़ी बात मुझे लगा कि उस समय कि हमने फौज को जो है कोविड के बावजूद, क्योंकि आप याद रखिए ये मई जून में हुआ था, उस समय लॉकडाउन, देश में लॉकडाउन भी था। कोविड के बावजूद जो है हम लोग जो है फौज को इतनी भारी मात्रा में, इतनी कठिन बॉर्डर में, जहां आप जानते हैं कि 10,000 फुट से 20,000 फुट तक, और जहां इतनी ठंड भी है, जहां लॉजिस्टिक्स, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत कमज़ोर है, कि हम पूरे आर्मी को डिप्लॉय कर पाए। तो जो डिप्लोमेसी जो है एक किस्म से, जब तक अगर ग्राउंड सिचुएशन आपके पक्ष में जाए तो आपकी डिप्लोमेसी और मजबूत होती। तो उसके बाद जो भी उनके साथ जो बातचीत जो हो रही है, और उसके कुछ परिणाम निकले हैं, पूरे नहीं निकले, अभी भी बातचीत जारी है। इसीलिए निकले हैं क्योंकि हमारी डिप्लॉयमेंट हुई है, और हमारी डिप्लॉयमेंट हुई है, हमारे जवान खड़े हैं, और माने उनका जो ताकत, जो साहस जो उन्होंने दिखाया है, उसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी डिप्लोमेसी जो है उनके योगदान से चलती। पर चाइना 60s या 70s में जिस तरह से हमसे बात करता था, वो आज के भारत की ताकत समझ के बात कर रहा है? आज वो हमारी ताकत समझ रहा है, न सिर्फ सैन्य बल्कि एक देश के तौर पर हमारा रुतबा? देखिए, वो तो उसका जवाब तो वही दे सकते हैं ना, मैं तो नहीं दे सकता। रुख समझ में आता होगा? नहीं, हम अपनी तरफ से तो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी जो आपस की जो बात हो, वो एक किस्म से इक्वल लेवल, एक ही स्तर पर हो। पर ये चुनौती है, क्योंकि अगर आप इकोनॉमी उनकी देखें तो हमसे 4 गुना ज़्यादा है, और उनकी अगर फौज भी देखें तो उनकी क्षमता जो है, कुछ क्षेत्र हैं जो उनकी क्षमता में उनकी ज़्यादा है। उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे अच्छी है, क्योंकि हम लोगों में अगर एक कमी है कि हमने बॉर्डर में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रगति नहीं की, सालों से नहीं की, क्योंकि हमारे यहाँ कोई गलतफहमी थी कि अगर हम बॉर्डर को डेवलप नहीं करें तो कोई अंदर आ नहीं सके, तो एक किस्म से वो डिफेंसिव सोच थी। तो अभी जो है पिछले 8 साल से मोदी सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे बहुत बल दिया जा रहा है,
और इसका एक किस्म से मैं कहूँगा कि हमें बेनिफिट जो है 2020 में मिला कि जिस तेज़ी से हम डिप्लॉय कर पाए, वो अगर 5 साल या 10 साल पहले होता हम नहीं कर पाते। अब दूसरी सरहद पर पाकिस्तान, लंबे समय से बातचीत उनसे बंद है, आतंक खत्म करो उसके बाद हम बातचीत शुरू करेंगे, ये बात कह दी गई, पर क्या पाकिस्तान से बात होगी ही नहीं अब? नहीं, देखिए, ये आप जिस तरीके से आप प्रश्न पूछ रहे हैं ना, मुझे लगता है कि ये बहुत एक किस्म से कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है। आप इसको बहुत सिंपल बना रहे हैं कि बात करें नहीं करें। आप हमारे परिप्रेक्ष्य से देखिए इसको। अगर आपका पड़ोसी आतंकवाद करता रहता है, माने बिना संकोच के खुलेआम, ये कोई रहस्य नहीं है कि वहाँ क्या कैंप हैं, क्या उसके ग्रुप्स क्या हैं, कौन उसके नेता हैं। तो आप ही मुझे बताइए, अगर मैं आपके सर पे गन डालूं तो आप मेरे साथ बात करेंगे क्या? तो हमें उनको आतंकवाद के रास्ते से वो कैसे बाहर आए, तो ये हमारी कोशिश है और हमारी अपेक्षा होनी चाहिए। ये हमें कभी नहीं मानना चाहिए कि ये नॉर्मल है, कि आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नॉर्मल है, क्योंकि दुनिया में कहीं यह नॉर्मल नहीं। कि आप मुझे पूरे दुनिया में एक उदाहरण दीजिए कि एक पड़ोसी दूसरे के खिलाफ माने दिन रात आतंकवाद करता है। एक भी उदाहरण आप दे नहीं पाएंगे। तो ये एक किस्म से बहुत ही अबनॉर्मल भी नहीं, बड़ा एक्सेप्शनल सिचुएशन। तो हमें जो है उस रास्ते से उनको दूर करना होगा। पर उनकी तरफ से कोशिश आपको दिख रही है, एक मंशा दिख रही है? ये मुझे कहना मुश्किल है इस समय, कहना है मुश्किल, क्योंकि वो कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ और कहते हैं। और मैं जो मंशा जो है, अब शब्दों से तो अब मैं सुन तो लेता हूँ, पर मैं ग्राउंड में भी चेक करता हूँ ना कि क्या हो रहा है वहाँ। तो हमें देखना होगा कि पर हमारी आशा तो होगी कि वो आतंकवाद के रास्ते को